आप चलेंगे यहाँ पे। इतिहास मानव सभ्यता का एक संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, जो विभिन्न युगों में, ठीक है, मानव जीवन की सफलताओं, विफलताओं, उत्कर्ष एवं अपकर्ष का वास्तविक चित्र भावी संततियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इतिहास हमें हमारी विरासत से परिचित करवाता है तथा वर्तमान को समझने और भविष्य में अधिक सुखद बनाने में सहयोग भी करता है। बिहार की समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है, उनके संदर्भ में बिहार के अतीत का विशेष अध्ययन महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान बिहार की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास की क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग में आ पहुंचा है। ठीक है, बिहार के कार्यक्रम की बात करेंगे तो अब देखोगे सबसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का समय 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। पूरा काल में नव प्रस्तर काल में अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहार का इतिहास के आपको अलिखित प्रत्यक्ष मिलेंगे। ठीक है, मतलब कोई लिखित साक्ष्य इस काल का नहीं है। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे जो कि हमें पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल में लिखित स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी प्रकार का लिखित स्रोत आपको नहीं मिलेगा, जबकि ऐतिहासिक काल में आपको क्या मिलेगा, ऐतिहासिक काल में आपको क्या मिलेगा, तो लिखा स्रोत आपको मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, एक फोन में ले रहा हूँ। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, आप चलते प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व, उसी को अब प्रागैतिहासिक काल को हम पूरा पाषाण में बांटेंगे, मध्य पाषाण में बांटेंगे, नव पाषाण काल में। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता पूरा पाषाण होता है, एक होता मध्य पाषाण होता है, एक होता नव पाषाण होता है। ठीक है, अब ये प्रागैतिहासिक काल है, जो उसका इतिहास जो है ना, मनुष्य ने पत्थर का किस प्रकार से प्रयोग किया उसके आधार पे है। ठीक है, पूरा मतलब पहले का पाषाण काल, मध्य मतलब बीच का पाषाण काल, और नव मतलब नया पाषाण काल। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्ट निकल कर आएगा देखेंगे यहाँ पे। कैल्कोलिथिक काल, कैल्कोलिथिक का कैल्को के मतलब क्या होता है, कैल्को के मतलब क्या होता है, कैल्को के मतलब क्या होता है, ताम्र। कैल्को का मतलब ताम्र होता है। ताम्र। ठीक है, इसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, ये 4000 से 3000 ईसा पूर्व है। उसके बाद कांस्य से युग जो आएगा वो 3000 से 2000 ईसा पूर्व। ये सब नहीं पूछेगा, बस समझाने के लिए। सबसे बाद में लोहा का प्रयोग करना मनुष्य सीखेगा, जो कि 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व होगा। ऐतिहासिक काल में क्या होगा, प्राचीन बिहार, जो कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का काल आएगा, जो कि वैदिक काल के भी अंदर में आ जाएगा। जैन एवं बौद्धकालीन बिहार की बात करें 600 से लेके 600 ईसा पूर्व से लेके 1206 तक। अब मध्यकालीन बिहार जो होता है 1206 से लेके 1765 तक का होगा, बक्सर के युद्ध तक। ठीक है, आपसे आधुनिक बिहार में देखेंगे, आधुनिक बिहार में, ठीक है, 1765 से लेके 1947 तक। और स्वतंत्रता के बाद का बिहार, जो कि 1947 से लेकर अब तक का बिहार है। ठीक है, बिहार के इतिहास को इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और साथ में बिहार का कार्यक्रम। इसी तरीके से सारे चीजों को हमको बिहार के इतिहास के बारे में हमको समझना है। अब हमारा काम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को समझे, क्योंकि बिहार का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से इस तैयार होगा। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन भागों में बांटा है प्रागैतिहासिक काल को? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव्य पाषाण में बिहार के इतिहास को हम लोगों ने बांटा है। अब यहाँ पे देखेंगे भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी करीब 48 अरब वर्ष पुरानी है। प्रारंभ में यह गोला मात्र था। इसे ठंडा होने के बीच कई उथल पुथल हुए। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक महाकल्प को अनेक कल्प पीरियड्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक कल्प को अनेक युग में बांटा जाता है, जिनको एरा कहते हैं। ठीक है, अधिकांश विद्वानों का विचार है कि धरती पर आदि मानव का जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ, परंतु अत्यंत नूतन युग, ठीक है, 30 लाख वर्ष है, में मानव पृथ्वी पे तत्कालीन वातावरण के अनुरूप पे अपने को ढालने का प्रयत्न किया। इसके बाद आदि मानव के अनेक रूप बदले। वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पत्थर के औजार और कुछ अढ़िया के उपकरण और कुछ अन्य पुरातात्विक सामग्री के आधार पर तथ्यों के रूप में प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा, वह काल जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, केवल पत्थर के कुछ औजार मिले हैं, कुछ हड्डी के उपकरण मिले, उसी के आधार पर उस काल की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक साक्ष्य धरती के ऊपर गुफाओं में या प्राचीन नदी निक्षेपों के साथ मिलते हैं। आप बोलेंगे प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धरती के ऊपर भी मिला है, गुफा में भी मिला है। गुफा में क्यों मिला है, क्योंकि आदि मानव कहाँ रहते थे, गुफा में। संगमरमर का घर तो था नहीं, उसमें गुफा में रहते थे। और जाहिर सी नदी के निक्षेप में भी मिले, नदी के निक्षेप में, क्योंकि मनुष्य किसी भी प्रवृत्ति में रहो पानी तो पीने की आवश्यकता तो होगी ना। तो उन्होंने जो अपना आश्रय जो बनाया, जो गुफा जो बनाया, जहाँ पे रहना शुरू किया, नदी के आसपास के क्षेत्र में था। तो इनसे जो संबंधित जो साक्ष्य है, तो इन्हीं जगहों पर ये सारे साक्ष्य हमको क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में बिहार। ठीक है, बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषणों से स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदेश में मानव इतिहास की बात करेंगे तो मानव इतिहास ईसा पूर्व लगभग 1 लाख तक प्राचीन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध, ठीक है, पूरा पाषाणी संस्कृति से लेकर नव पाषाणी संस्कृति तक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पुराने अवशेष प्रारंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। ठीक है, मतलब बिहार में जो पूरा पाषाण काल के जो स्तर जो प्राप्त जो हुए, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा, इन सब जगहों से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ से मिला है, तो मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। विभिन्न उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार आदि आपको देखने को मिले हैं। अब देखिए ये जगह पूछ देता है। ठीक है, पूछेगा वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, यहाँ पे बात करेंगे, ये मतलब एक किस काल का स्थल है। ठीक है, पूरा पाषाण का है, मध्य पाषाण का है कि नव पाषाण काल का है। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, बेतिया में पड़ता है, यहाँ पे पूरा पाषाण के उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग की बात करेंगे, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुंगेर से ही परवर्ती प्राचीन प्रस्तर युग, ठीक है, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले जो पत्थर से बने हैं। नालंदा के जेठियन से प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी, चाकू आदि आपको देखने को मिलते हैं। नालंदा के कहाँ से, जेठियन नामक जगह से। कहाँ से, जेठियन नामक जगह से ये चीजें आपको देखने को मिली है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वाल्मीकि नगर, नालंदा का जेठियन, मुंगेर से ही, ठीक है, मध्य प्रस्तर युग के 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए जो पत्थर के औजार है। ठीक है, आपके यहाँ नवप्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए। कई बार पूछता है चेचर जो है, ठीक है, ये जो मतलब पूरा पाषाण कालीन स्थल ये कहाँ पे पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, तो वैशाली में पड़ता है। चिरांद किस जिला में पड़ता है, चिरांद, तो चिरांद कहाँ पड़ता है, चिरांद तो क्या बताएंगे, तो चिरांद जो है सारण में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है चिरांद, तो चिरांद सारण में पड़ता है। दोनों काफी पूछा गया कि किस प्रकार के यहाँ से मतलब टूल्स मिले, उपकरण मिले, औजार कैसे मिले हैं, तो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार तथा हड्डी से बने वस्तुएं मतलब यहाँ से आपको प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे चलेंगे त्राम। ठीक है, त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष, ठीक है, सारण जिले के चिरांद से, वैशाली जिले के चेचर से, गया जिले के सोनपुर से, ठीक है, ध्यान रखें, गया जिले के सोनपुर से, पटना जिले के मनेर से प्राप्त हुई। जगह आपसे पूछ देगा। ठीक है, त्राम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष सारण के कहाँ से मिला है, तो सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, गया के सोनपुर से, पटना के मनेर से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में मृदभांड और मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मुख्यतः आपको मिलते हैं। ठीक है, और किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वहां के कल्चर के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है मृदभांड होता है। क्या होता है, मृदभांड होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है, तो देखिए ध्यान में, विकसित नवपाषाणिक वस्तुओं में प्रमुख है चेचर, जो कि चेचर, चिरान, ताराडी, मनेर तथा सेनुआर। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव ने कृषि करना किस काल में सीखा, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, मानव ने कृषि करना सीखा। लेकिन आग का आविष्कार किस मतलब काल में, मध्य पाषाण में फिर नवपाषाण में, आग का आविष्कार, बहुत पसंद है। बिल्कुल, आग का आविष्कार की बात करें मध्य पाषाण काल में। लेकिन आग के आविष्कार, आग का मतलब प्रयोग करना लोगों ने कब सीखा, आग का हाँ प्रयोग, हाँ ठीक है, आग का आविष्कार पहले हो गया था, लेकिन आग के क्या प्रयोग होगा ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है, ये कब सीखे, तो ये मतलब नवपाषाण काल में आग के बारे में सीखे। ठीक है, नवपाषाणिक उपकरण के बाद भीमबाद, भीमबाद कहाँ पर था, मुंगेर में, केऊर गया में पड़ता है, सेनुआर, सेनुआर इंपोर्टेंट है, रोहतास में, चेचर कुतुबपुर हाजीपुर में तथा चिरान छपरा में मिले। नवपाषाण उपकरण आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे
नवपाषाण काल में क्या हुआ था ना, मनुष्य का उपकरण जो था, पत्थर वाला उपकरण जो था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ धातु के औजारों का भी उपयोग करना छोड़ दिया। लेकिन ध्यान में रखिएगा, धातु का उपयोग करना मनुष्य ने शुरू तो किया, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले से जो पत्थर का उपयोग जो हो रहा था उसको मनुष्य ने बंद कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों का औजार के साथ साथ धातु का औजार का प्रयोग आपको नवपाषाण काल के बाद का जो चरण जो था वहां पे आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कैल्कोलिथ कहते हैं या फिर त्राम युग कहते हैं। त्राम पाषाणी संस्कृति का आपसे सोनपुर में आपको मिला है, ताराडी में मिला है, गया में मिला है, मनेर में मिला है, पटना में सेनुआ रोहतास में मिला है, मांझी तथा चिरान छपरा में मिला है, चेचर हाजीपुर में मिला है। ठीक है, ध्यान रखें इन सारे, चेचर चेचर हाजीपुर में थोड़ी ना, चेचर कहाँ पड़ता है, चेचर, चेचर, चेचर किस जिला में था, हाजीपुर सारण में? हाजीपुर हाजीपुर नहीं नहीं, चेचर हाजीपुर में थोड़ी ना, चेचर, या आगे तो वैशाली चेचर, था, वैशाली। तो हाँ हाजीपुर हाजीपुर में, वैशाली में है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाजीपुर वैशाली में पड़ता है, जिला के नाम से कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इन सब जगहों से क्या मिला, तो ताम्रपाषाण काल का उपकरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कासरा मुंगेर के उत्खनन से, ठीक है, पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। एस्युलरी संस्कृति के लोगों को फूस की झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। उपकरणों के आधार पर यह उन्नत एसुलियन काल के ज्ञात होते हैं। इनका समय अनुमानतः 50,000 से 1 लाख वर्ष का पूर्व होगा। बिहार का ऐतिहासिक युग का प्रारंभ कब से होता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में बिहार में ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होगा, जिसमें वैदिक, बौद्ध, जैन सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखिए, सेनुआर कहाँ पड़ेगा, तो रोहतास में, चिरान कहाँ पड़ेगा, छपरा में, ध्यान में रखिएगा, वैशाली में चेचर पड़ता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको लेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए कॉपी पे बनाइए इसको। ठीक है, कॉपी किताब खुला हुआ, बनाइए जल्दी से इसको। क्या क्या आंसर लगाएंगे, एबीसीडी लिखे या फिर ऐसे बता भी सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है क्या, इसका आंसर है नीचे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मैच करने के लिए हाँ दिया सर, हुआ है। आंसर दिया हुआ है। दिया हुआ है। बनाइए, इसका क्या होगा पहला का आंसर। इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल, ठीक है, 10 लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लेटोन माना है। क्या होगा इसका आंसर, 10 डी होगा होगा। सर, 10। कितना होगा, 10 तीन। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ सारे का आंसर। 10 होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर ए होगा, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का और काल। लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का। इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल डैश वर्ष पूर्व मध्य प्लेटोन माना है, तो 10 लाख। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, पूरा काल से नव प्रस्तर काल क्या कहलाती है, ठीक है, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों, क्या होगा। और तो लिखित प्रागैतिहासिक प्रत्यक्ष काल में स्रोत का किसी भी काल। प्रकार के आपको लिखित स्रोत आपको नहीं देखने को मिलते, इसीलिए अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात करेंगे जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल होगा। इसमें मनुष्य क्या सीख गया, मनुष्य क्या सीख गया इसमें, तो इसमें मनुष्य लिखना पढ़ना सीख जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखित स्रोत का काल जो होता है ये होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का लिखित स्रोत उपलब्ध होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। पूरा पाषाण काल का समय काल क्या होगा, पूरा पाषाण काल का प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल का समय क्या होता है, क्या बताएंगे। 10 लाख से तो 10 10,000। लाख से मतलब 11,000 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे क्या प्रश्न है, मध्य पाषाण काल का समय क्या होगा, तो जाहिर सी बात 11,000 के बाद ही ना होगा, क्योंकि 11,000 तक तो पूरा पाषाण ही था ना। कब तक होगा बता दीजिए फिर भी आप लोग। ठीक है, तो 11 यहाँ से 11 लाख से मतलब 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे क्या है, 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं, नवपाषाण, मध्यपाषाण, कैल्कोलिथ या फिर कांस्य कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के नहीं, नवपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, नवपाषाण काल। कैल्कोलिथ कब होगा, कैल्कोलिथ कॉमन सेंस है, ध्यान में लगाइए।
4 से अरे 3। नवपाषाण के बाद ही आएगा ना, तो 4 से 3 4 आएगा, से कैलकुलित 3। आएगा, ठीक है। 4000 से लेके 3000 तक कैलकुलित आएगा। कांस्य युग का समय क्या आएगा? कांस्य युग का समय 3 से 2। ये 3 आ गया ना, 3 से 2 मतलब क्या से रहेगा? दो कैलकुलित रहेगा, ठीक है। सॉरी, कांस्य युग रहेगा, ठीक है, जो कि कैलकुलित के बाद आएगा। लौह युग का समय कब से कब तक आएगा? लौह युग का समय बताइए, 2 से बताइए। 1 है। बिल्कुल अंतिम ठीक है है, 2 से। 2000 से लेके 1000 तक ये अंतिम युग होगा, जो लौह युग होगा, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन कितना गलत दिया हुआ है। बिहार में सर मानव का डाउट है इसमें। इतिहास क्या? 9 वाला सही नहीं लग रहा है, 9 नंबर का गलत है। क्या गलत बताइए? ये नहीं होगा, आंसर इसका गलत दे रहा है, इनमें से कोई नहीं दे रहा है। ऊपर चेक कर लीजिए ना सर, इसका थ्योरी आंसर में। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। जी सर, इसका आंसर डी इसमें दे से रहा है। एक लगा है, कोई नहीं। थ्योरी में देख लीजिए ना सर। 1000 के बाद ही होगा। क्या बात करते हैं? ठीक तो है, लौह युग का समय। यही तो है सर, 2000 से बात क्या है? 2000 से 1000 ठीक तो है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व, क्या तो दिक्कत है? आंसर में डी दिया है क्या? हम तो ऐसे ही लगा रहे हैं, ठीक। यह सर आंसर में डी दिया है। डी दिया हुआ है तो गलत आंसर इसीलिए। होगा। तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे चलें, क्या है? बिहार में मानव इतिहास का एक प्राचीन कब शुरू होता है, क्या बताएंगे? मानव 1 लाख इतिहास का कब शुरू होता है? 1 लाख, ठीक है, 50,000, या फिर कब? 1 1 लाख लाख वर्ष शुरू वर्ष। होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1 लाख। मुंगेर, सारण, वैशाली तथा गया आदि से उपलब्ध हुए, ठीक है, पाषाण उपकरणों का संबंध किसे? मुंगेर, सारण, वैशाली से जो पूरा पाषाण है, नव पाषाण है, या फिर दोनों है? पूरा नव दोनों है, क्या बताएंगे? पूरा दोनों है, ठीक है। पूरा पाषाण। पाषाण एवं नवपाषाण हम्म। संस्कृति दोनों को हमको मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। वैज्ञानिक ने प्रारंभिक मानव का नामकरण क्या किया था? ये अलग होगा, नियंडरथल कहेंगे या फिर किनकर का कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ध्यान में कि उसको नियंडरथल कहा जाता है, नियंडरथल कहा जाता है प्राचीन मानव को, ठीक है। प्रारंभिक मानव का नियंडरथल। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं, ठीक है, जो कि वहां से मिले, कहाँ के हैं बताएंगे? ये किस काल के हैं ये? तो ध्यान में रखिएगा, पूरा पाषाण कालीन है, किस काल का है? तो पूरा पाषाण कालीन है। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस काल के? मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस काल के हैं? मुंगेर से जो मिला है कौन से कब के है बताएंगे? मध्य वर्ष तो ये क्लास। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के है, ठीक है। कब के है? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है देवियों सज्जनों? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आदि मानव के बारे में क्या बताएंगे? तो आपको मुंगेर ध्यान में नालंदा। मुंगेर एवं नालंदा से होता है, कहाँ से होता है? मुंगेर एवं नालंदा से होता है, ठीक है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के मिलते हैं? तो आदि मानव कहाँ से मिलेगा? मध्य पूर्व, ठीक है, कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो आदि मानव का नहीं, पूर्व में, ठीक है, आदि मानव पहले होंगे ना पूर्व में। बिहार में मध्यवर्ती स्तर का युग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, क्या बताएंगे? चिरान से, मुंगेर से, मुंगेर से। पटना से, चेचर से, कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर ध्यान से। में रखिएगा, तो मुंगेर से मिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चिरान, सारण में, चेचर, वैशाली के किस युग के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ध्यान में, किस युग के मिले हैं? तो मध्यवर्ती, कहाँ गया? मध्यवर्ती प्रस्तर युग के मिले हैं, ठीक है। मध्यवर्ती प्रस्तर युग नहीं, चिरान और चेचर है ना, ये नब हो जाएगा, ठीक है, नब होगा, क्या हो जाएगा? नब होगा। बिहार में तराम प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो क्या बताएंगे? कहाँ से मिले हैं, क्या बताएंगे? ईरान तो सभी चिरान जगह से भी मिले मिलते हैं हैं, सर। चेचर से भी मिले हैं, चिरान। मनेर एवं सोनपुर से भी मिले हैं, ठीक है, ये सभी जगह से आपको मिलते हैं, ठीक है। बिहार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है? यहाँ पुरातात्विक उत्खनन के पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, या फिर बिहार में आदि मानव निवास करते थे, या फिर बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं, ठीक है। सारे के सारे चीज आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन थे, आप लोग क्या करेंगे घर से ही इसको आपको ध्यान में रख कर आना, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जो कि इसी का दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है। एक बार मैं सबको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी सबका आंसर बोलिएगा, देख के ही बोलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल 10 लाख वर्ष पूर्व माना है, सभी लोग बोलिए जल्दी से। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, पूरा काल से नवप्रस्तर काल कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रागैतिहासिक काल अलिखित। किस? लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, ठीक है। ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? लिखित शास्त्र। लिखित कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक होता है?
10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व। 11,000। चलिए पूरा पाषाण काल की बात करें 10 लाख से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। क्या बताएंगे मध्य पाषाण काल? 11 लाख से 6,000 ईसा 12 पूर्व। लाख से 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। 6000 से 4000 ईसा पूर्व के काल को क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। नव पाषाण काल। कैलकोलिथ काल कब से कब तक है? 4,000 से 4,000 ईसा से पूर्व। के ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांस्य युग का समय कब से कब तक है तो क्या बताएंगे? कांस्य युग 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व कांस्य, ठीक है, ध्यान में रखें। उसके बाद बात करेंगे लौह युग का समय कब से कब तक है तो क्या बताएंगे? 2000 से 1,000 ईसा पूर्व। पूर्व, ठीक है। बिहार में मानव का निवास स्थान, ठीक है, 1 कितना लाख प्राचीन है? 1 लाख 1 लाख वर्ष, ठीक है। मुंगेर सारण, ठीक है, मुंगेर सारण वैशाली गया पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध किससे है तो क्या बताएंगे? पूरा पाषाण पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से नवपाषाणकालीन संस्कृति संस्कृति से से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक है, मतलब बीच में मध्य पाषाण कालीन भी शामिल है, ठीक है। पूरा पाषाण तो नव पाषाण है, डेट मीन बीच में मध्य पाषाण भी है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किस रूप में किया है, क्या नाम है इसका? नियंत्रण। वाल्मीकि नगर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से प्राप्त उपकरण किस काल के है तो क्या बताएंगे? पूरा पाषाण पूरा पाषाण कालीन है, ठीक है। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस काल के है तो क्या बताएंगे? मध्यवर्ती। के ध्यान में रखना है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं क्या बताएंगे? मुंगेर और नालंदा। मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त होते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है तो क्या बताएंगे? पूर्व प्रस्तर युग से, ठीक है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले तो क्या बताएंगे? मुंगेर से। चेचर वैशाली के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे क्या बताएंगे? नवप्रस्तर युग। बिहार में तराम प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो क्या बताएंगे? चिरांद चेकर मनेर और सोनपुर। इसमें मलेरिया से। ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। बिहार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है तो क्या बताएंगे? तो सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। बिहार के आदि मानव निवास करते थे। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के मिले हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे तो कल हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिस काल की हमें लिखित जानकारी उपलब्ध होगी, जिनमें हम लोग बहुत सारे चीज को, जितना भी वेद वगैरह जो भी आएगा, ठीक है, सब कुछ इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, इससे भी ज्यादा प्रश्न नहीं है, कल इसको देख लेंगे। अब बिहार में शासन प्रबंध वगैरह के बारे में देखेंगे। ज्यादा नहीं है, बिहार का इतिहास बहुत कम है, ठीक है। इसको कल खत्म करेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या चल रहा था, आज हमारा इतिहास भी खत्म होने वाला था उसका। कोई आदमी सेट को नीचे भेजिए तो कितना तक, 4 से सेट करवा था ना, 4 5 कितना तक हम सेट अभी तक दे दिए थे सभी लोगों को? कितना तक सेट हो गया था?